नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 जिसका पहला क्वेश्चन में पूरे सारे बता दिए हैं मैंने। इसके बाद आज मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करना है। पहला क्वेश्चन को मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से बता दे रहा हूँ ये। और इसकी भी याद रखना दो मेथड होती है, जिसका याद रखना मैंने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में नई मेथड से लूंगा। बाकी सारे क्वेश्चन जो आपकी बुक में थी उस प्रकार से मैं आपको कर रहा हूँ और एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम याद रखना क्या लिखा हुआ, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। याद रखना पहले अपन को क्या निकालना, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से जो है ना आपको ये फाइंड करना है। पहला नंबर तो याद रखना, द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स क्या होता है ये दिमाग में उठा लो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब इसका मतलब ये होता है जो भी आपका आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आना चाहिए, सारे आंसर इसी फॉर्म में आंसर आना चाहिए, ठीक है। उसका तो ये क्या बोला, आगे क्या बोला, जिनके शून्यांकों का योग और क्या बोला, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, यानी कि सम और प्रोडक्ट। याद रखना सम और प्रोडक्ट। तो अपन को याद रखना शून्यांकों का योग क्या होता है, याद रखना क्या होता है, माइनस b/a होता है। याद रखना ये आपका प्लस वाला होता है शून्यांकों का योग। उसके बाद याद रखना शून्यांकों का गुणनफल, याद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये क्या होता है आपका c/a। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकालना है। और एक चीज याद रखना है इधर से बेसिक, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। आपके दो शून्यांक है, पहला शून्यांक हमेशा याद रखना अल्फा होता है, दूसरा शून्यांक क्या होता है, बीटा। तो ये इस प्रकार से पहले अपन को क्वेश्चन पूरा आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसका मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको अब मैं सिंपल मेथड से करवा रहा हूँ। याद रखना ये मेथड हमेशा याद रखना ये वाली। तो पहला याद रखना, पहला नंबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। याद रखना तो क्या होता है 1/4 हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा -1। ये आपको दिमाग में रख लेना भाई। पहला वाला नंबर जो होता है हमेशा ये होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। सेकंड नंबर हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये चीज ध्यान रखना। अब इसका एक फॉर्मेट होता है, याद रखना द्विघात बहुपद का। तो बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है, मतलब द्विघात बहुपद निकालने क्या होता है, एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद रख लेना क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में कितना होता है 0। आया समझ में कि नहीं आया। फिर उसके बाद क्या होता है, ये लिखा मैंने क्या, x² माइनस, अब याद रखना अल्फा प्लस बीटा कितना लिखा 1/4। तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख दो 1/4 और ब्रैकेट के बाद x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा -1, क्या लिखा -1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब इसका ब्रैकेट ओपन करो, पहला काम तो यही करना, क्या हो जाएगा x² माइनस 1/4 x माइनस प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई याद रख लेना 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब याद रखना ये 4 का है में आपका डिवाइड किस में जाता है, मल्टीप्लाई में। तो इसका इंटू अपन इसमें कर देंगे और इसका इंटू इसमें कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4x² हो जाएगा -1 तो लिखेंगे नहीं, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। फिर ये कितना हो जाएगा -4 इक्वल 0। हमेशा याद रखना जैसे ये x लिखा है तो इसकी पावर 1 होती है और इसकी वैल्यू 1, पर ये कभी लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं लिखा है, ठीक है। ये आपको सबसे सिंपल मेथड है, ये याद रखना। कंप्लीट आपको ये फर्स्ट। इस क्वेश्चन को मैं आपको क्या करना है, दूसरी मेथड से बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें याद रखना आपको सबसे पहले क्या लिखोगे, सेम पहला नंबर हमेशा अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपके पास √2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है 1/3 होता है, ठीक है। पहले आप लोग ये लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जो बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, बहुपद फाइंड करने का मतलब इक्वेशन निकालने का, ठीक है। जो भी आपको इक्वेशन निकालना उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। इस फॉर्मूले से आप आराम से इक्वेशन निकाल सकते हो, द्विघात बहुपद के फॉर्म में आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x² का x² माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना लिखा √2, तो क्या लिख दिया मैंने √2, ये x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना लिखा आपका 1/3 लिखा, इक्वल में कितना हो जाएगा 0। उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास x² ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस √2x हो जाएगा प्लस 1/3 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब ये चीज ध्यान रखना, ये काय का साइन होता है, डिवाइड का। डिवाइड किस में जाता है, मल्टीप्लाई में। तो क्या करेंगे अपन, इसमें भी इसका इंटू करेंगे और इसमें भी करेंगे और बाहर इक्वल साइड में भी होता है। तो 3 का इंटू अपन इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा
माइनस, अब याद रखना 3 का इंटू √2 के अंदर नहीं होगा, √2 का √2 के अंदर, मतलब रूट वाले नंबर का रूट वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3√2x प्लस ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। यही आपका आंसर है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का 0,√5 है, ठीक है। अब इसके बाद सेम रहेगा पहला वाला अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या होता है 0 लिखा हुआ कॉमा अल्फा इंटू बीटा, ये कितना लिखा आपके पास √5 लिखा। आया सभी को समझ में? सेम रहेगा, क्या लिखोगे शून्यांकों का योग, ठीक है। पहला नंबर क्या लिखेंगे शून्यांकों का योग, ठीक है। शून्यांकों का योग क्या होता है भैया अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है -b/a, ठीक है। और इसका क्वेश्चन याद रखना आता ही आता है, 100% एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ये क्या होता है c/a, यानी कि मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, ये कितना लिखा आपके पास √5 लिखा है, ठीक है। सैम आप एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू चेक करो पहले, इधर क्वेश्चन ये तो कितना 1, इधर भी क्वेश्चन ये तो कितना 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। फिर उसके बाद बी की वैल्यू कितनी आएगी, याद रखना बी के सामने कितना लिखा है 0, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है एबीसी की वैल्यू अपन क्या करेंगे द्विघात बहुपद में पुट कर देंगे। तो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना होता है 0, ये देखना वैल्यू होता है, ये एक है, अब यहाँ पे a नहीं रखेंगे तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू कितनी है 0 इंटू x हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू कितनी है √5 इक्वल 0। फिर आया x²। अब याद रखना कोई भी नंबर हो जिसमें 0 का गुणा करो चाहे भाग करो 0 ही आता है, तो भाई तो सब ये वाला नंबर तो आपका 0 में से गया, तो उसके बाद क्या है प्लस √5 बराबर कितना हो जाएगा 0, और यही आपका आंसर, ये आपको देख लो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है 1,1 है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले वही सेम क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना मानोगे आप 1, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे शून्यांकों का योग, ठीक है, सम ऑफ 0, शून्यांकों का योग, ठीक है। तो ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। ये क्या होता है आपका c/a होता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो अल्फा प्लस बीटा है ये कितना भैया मेरा, यहाँ इसको इक्वल में कितना लिख देंगे 1, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना भैया 1 हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ए इक्वल निकालेंगे, ए की वैल्यू देखो कुछ यहाँ भी कुछ नहीं है यहाँ भी कुछ नहीं, तो इसके नीचे कितना मान लेंगे 1 और इसके नीचे भी कितना मान लेंगे 1, तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आया सभी को समझने के नहीं आया, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है एबीसी की वैल्यू निकाल देना है और वो उठा के आपको क्वाड्रिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स में आपको वैल्यू पुट कर देना। क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0, ठीक है। a की वैल्यू कितनी होती है 1 लिखा तो 1 अब नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे अपन x² प्लस, लेकिन ब्रैकेट में रख दो -1x प्लस 1 इक्वल 0। हमेशा याद रखना जब भी दो साइन एक साथ होते हैं तो सेकंड वाले को हमेशा माइनस के अंदर ब्रैकेट में रख दिया करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x², ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा -1 को लिखेंगे नहीं, x का x प्लस 1 इक्वल 0। तो यही इस फॉर्म में आपकी आंसर आ गया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 5th वाला है, इसमें क्या लिखा है ये -1/4 1/4 लिखा। सेम रहेगा पहला वाला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो क्या लिखोगे -1/4 लिख दिया, ठीक है। फिर सेकंड क्या होता है अल्फा इंटू बीटा 1/4 होता है, ठीक है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा अपन क्या मानते हैं -b/a होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे दी आपको -1/4 दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपके पास 1/4 होता है। आया सभी को समझने के लिए। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसका अपन देखेंगे एबीसी की वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है। तो एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए याद रखना इधर देखेंगे ए की वैल्यू इधर 4, इधर भी ए की वैल्यू 4, तो हमेशा ए की वैल्यू सेम आनी चाहिए, आप ध्यान रखना। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 4। उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर पे बी की वैल्यू, देखा मैंने यहाँ भी माइनस है यहाँ भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई, ठीक है।
उसके बाद सी की वैल्यू उसके सामने जस्ट कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करना है आपके पास, जो एबीसी की वैल्यू जो निकाली है वो उठा के अपन द्विघात बहुपद वाले फॉर्मूले फॉर्मेट में रख देंगे। तो ये देखो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, प्लस सी की वैल्यू 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। यही आपका आंसर है। ये आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्या, 4,1। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये पहला नंबर जो होता है ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। याद रखना अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास 4 मानेंगे। उसके बाद सेकंड होगा अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या मानेंगे अपन 1 मानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका शून्यांकों का योग, ठीक है, क्या होता है शून्यांकों का योग, ठीक है। शून्यांकों का योग अपन क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, याद रखना है, ठीक है। सम ऑफ 0, तो ये क्या होता है आपके पास माइनस b/a होता है, ठीक है। तो आपका देखो अल्फा प्लस बीटा लिखा है, तो ये कितना आपके पास कितना है 4 दिया हुआ है। उसके बाद क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यांकों गुणनफल क्या होता है c/a। अब आपको याद रखना गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया आपके पास 1 दिया है, ठीक है। यह समझ में कि नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, एबीसी की वैल्यू निकालना है। जैसे ए इक्वल आपको पता करना है कितना आएगा, सेकंड उसके बाद बी वाला आपको पता करना है, उसके बाद नेक्स्ट आपको सी वाला मालूम करना है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना ए की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, याद रखना दोनों साइड सेम होनी चाहिए। इधर एक इधर कुछ नहीं है तो कितना मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इधर कुछ नहीं है तो कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है ए की वैल्यू कितनी दिख रही है 1, ये 1 लिख दिया। बी की वैल्यू कितनी आएगी -4, याद रखना क्योंकि बी के आगे क्या लगा माइनस, तो ये वाला माइनस आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है 1, ये आपको पहले एबीसी की वैल्यू निकालना। उसके बाद आपको जो आंसर लास्ट में लाना है वो द्विघात बहुपद के फॉर्म में लेकर आना, ठीक है। तो क्या होता है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को अब मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, वो तो आप समझ ही गए होगे। 1 को यहाँ पे ऐसे लिखते नहीं, तो क्या लिख दे रहा हूँ इस बार 1x² प्लस -4 और ये वाला x प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये 1 को लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा x² ब्रैकेट ओपन करो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस और 4 का 4 और ये वाला x प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो यही आपका आंसर है।